परेशानी, बेइत्मीनानी और नींद की कमी ने अगर आपका घर और आपका दिल देख लिया है तो फिर ब्रेन बूस्टर इस्तेमाल करें। ये मोजज़ाती असर रखने वाला लजीज और खुश जायका फूड सप्लीमेंट है। इसको बनाया है कायनात हर्बल ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको अस्सलाम वालेकुम। जब हम छोटे थे, कभी कभी गाँव जाते थे तो जिस खेत में बीज बोना होता था, फसल बोनी होती थी, चाहे गंदम की चाहे किसी और कोई और चीज़ बीजनी हो, तो उसको पहले तैयार किया जाता है, यानी हल चलाया जाता है, फिर उस पर सुहागा, फिर उसे कुछ दिन छोड़ दिया जाता है। और उस छोड़ने के दौरान अगर उसमें जड़ी बूटियाँ, लेली और मुख्तलिफ़ चीज़ें उगती हैं तो एक दफ़ा फिर हल्का सा हल चला के वतर आने पर उसमें चीज़ बोई जाती है और फिर वो फसल वहाँ से होती है, उस पर फिर खाद वाद देते हैं, तो जो खूब मनों के हिसाब से वो फसल होती है। इसका मतलब ये हुआ कि प्रॉपर तैयारी चाहिए। दूसरा ये कि गंदम का अगर बीज बोएंगे तो गंदम उगेगी, मकई का बीज बोएंगे तो मकई, एक वो होता है ग्वारा, उसका बीज बोएंगे तो ग्वारा। मुझे याद है हमारे चचा को बिल्कुल गांव के साथ टिब्बे थे, तो टिब्बों में कोई आधा मुरब्बा ज़मीन उन्होंने लाटों की ली। अब टिब्बों पे पानी नहीं जा सकता था, उसको ना हल चलाया जा सकता था, ना कराल, वो तो ऐसे ऐसे टिब्बे होते हैं। तो उस पर फिर वो अल्लाह तवक्कल, ये जो फसल होती है बाजरे की या चने, ये बीज देते थे। एक दो दफ़ा बारिशें हो गई और वो फसल कुछ ना कुछ वहाँ हो जाती थी, पर बहुत थोड़ी होती थी। यानी ये वो होती है जिस पे आप एफर्ट नहीं करते तो इतनी सी होती है। इंसानी ज़िंदगी में मैंने देखा कि अगर आप खुश अखलाक हो तो खुश अखलाकी की फसल काटते हो, वफ़ादार हो तो वफ़ादारी का बीज बोते हो, वही काटते हो, बेवफा हो तो बेवफाइयों की फसल उगती है। और अगर आप गमज़दा हो तो गमों की, और अगर आप दुखी रूह हो तो दुखों की। यानी जैसे आप होते हो वैसी फसल आप उगाते हो और वैसी उगती है। आपके साथ सखी लोग उनके पास बैठें, आलिम लोग उनके पास बैठें, तो मोहब्बत हो जाती है उनके कामों की वजह से। आज के जो सवाल मैंने मुंतखब किया है उसके लिए मैंने बतौर ख़ास ये तमहीद बांधी है। ये जो डाडा सा सवाल है, हाँ, स्काई लाइफ ने किया है। वो कहते हैं, सर मैं शादीशुदा हूँ, मेरे 4 बच्चे हैं। 10 साल पहले एक साहब से मुझे मोहब्बत हो गई, शादी के बाद उसके भी 5 बच्चे हैं। मैं उस मोहब्बत को कम नहीं कर सकी। वो बहुत केयरिंग है, वो बहुत लविंग है। मैं अपने शौहर से नफ़रत करती हूँ, अच्छी नफ़रत है, इसके बावजूद बच्चे पैदा किए गए हैं। आप 4 बच्चे आपने पैदा कर दिए। क्योंकि मेरा शौहर लापरवाह है, दूसरी औरतों से बातें करता है। बीबी वो तो सिर्फ बातें करता है, आपने तो बाकायदा अफेयर रखा हुआ है। दूसरों की आँख का जो हल्का सा है ना तिनका, वो भी नज़र आता है, पर बंदे को अपनी ज़ात का तो शहतीर भी तिनका ही नज़र आता है। अब उनका जो सवाल है वो ये कि मैं उस आदमी से बहुत मोहब्बत करती हूँ, क्या करूँ? सेंसिटिव बहुत हूँ, उसकी केयर और मोहब्बत को भुला नहीं सकती। मैं सोचती हूँ मुझसे गलत फैसला ना हो जाए जिसकी मुझे तकलीफ़ हो। कुछ ऐसा मशवरा दें जिससे मुझे तकलीफ़ ना हो। स्काई लाइफ ऐसे बेटा, असूली तौर पे तो मुझे इस तरह के मशवरों को केटर करना ही नहीं चाहिए कि जिसको बहुत तकलीफ़ है वो काउंसलिंग में आए। और ये जैसा इशू है आपको खालस डांट पड़ने वाली है। आपकी माँ ने नहीं डांटा, आपके भाई ने नहीं डांटा, आपके बाप ने नहीं डांटा, तो आप इतने खुद सर हो गए हो कि आपने अपनी ज़िंदगी के खेत में बेवफाई की फसल बोई है। ये बेवफाई गद्दारी जैसी है। आप अपने ख़ानदान से, अपने मियाँ से अमलन गद्दार हो। गद्दारी काबिल नफ़रत है। आपने मुझसे पूछा कि मैं
ऐसा फ़ैसला ना करूं जिससे मुझे तकलीफ़ हो। तो मैंने बैठे बैठे मार्कर लिया और ये चार्ट बनाया। एक तरफ आप हैं, अपनी तकलीफ़ और अपनी खुशी का सोचते हो। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। जब भी आप ऐसा बेहुदा फैसला करोगे कि अपने 4 बच्चों और अपने मियाँ को छोड़कर बेवफाई का परचम उठा के खुला लेके उधर चले जाओगे, तो फिर किस किस को तकलीफ़ होगी? आपके वालिदैन हैं, 2 वो सबसे ज़्यादा उनकी बेइज्जती, बेहुर्मती और बेवकूफ़ी होगी कि किस लड़की को पैदा किया कि जो 4 बच्चे, बसा बसाया घर, जिंदा शौहर को छोड़ के। ऐसे आमतौर पे ये जो होते हैं ना ओड, इनकी औरतें भागती हैं 7-7 बच्चे छोड़ के, और उनके अंदर बेवफाई की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है, पोटेंशियल उनके अंदर होता है, क्योंकि जितने घरों में वो काम करती हैं, मांगती हैं, जगह जगह मुंह मारती हैं, और एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं वो ज़्यादा केयर, ज़्यादा तवज्जो, ज़्यादा पैसा देख के ढह जाती हैं, अगले को भी ढा देती हैं। ओके, वालिदैन के बाद जो दुख जिसको होगा कि मैं किस औरत के साथ जीता रहा, सोता रहा, जागता रहा, ख्याल करता रहा, वो आपका मियाँ होगा। उसके लिए भी ये शॉकिंग होगी न्यूज़ कि इस औरत ने मुझे धोखा दिया अमली तौर पे, यानी जब वो शी वॉज कमिटेड विद मी, मुझसे निकाह में थी, उस दौरान ये जो कुछ आपने किया, इसको उर्दू में याराना कहते हैं। ये गुनाह है, इतना बुरा काम आपने किया है, बच्चों के होते हुए, मियाँ के होते हुए, घर होते हुए, किसी चीज़ की आपको कमी नहीं थी। ना आपका मियाँ इम्पोर्टेंट था, ना आप खुद ऐसी थी कि आपको बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे थे। यानी जो आपसे एक्सपेक्टेशन थी सोसाइटी की, ख़ानदान की, इवन दीन की, आपने बिल्कुल बीच बाजार के उनको तोड़ के। 4 आपके बच्चे दुखी होंगे, और 4 बच्चों में से ये याद रखिएगा, जितनी में भी आपकी बेटियां हैं, बेवफा औरतों की बेटियों को लोग ब्याह के नहीं लेके जाते। वो कहते हैं कि इनके अंदर अपनी माँ जैसी बेवफाई, घर से भागने वाली जो सिफ्त है वो पाई जाती है, और आमतौर पे ये होता है। ये हो गए आपके अपने घर के लोग, 4 बच्चे, एक मियाँ, 2 माँ बाप। अब आए मज़ीद कौन दुखी होगा? आपके मियाँ की दूसरी बीवी, आपके मियाँ के 5 बच्चे, आपके मियाँ के वालिदैन, आपके मियाँ की बीवी के वालिदैन। ये एक अलग कैटेगरी हो गई, 17 लोग हो गए। कम से कम 8-10 इज़्ज़ा कारब होते हैं जो कंसर्न होते हैं। आपके मामू, आपके चचा, ताया कि जो करीबी लोग हैं, वो शाम को घर बैठकर सर पकड़ के बैठेंगे कि इसने ये क्या बेहूदगी की, ये लफ्ज़ बोलेंगे आपके लिए। इसी तौर पे जो यार दोस्त होते हैं, रिश्तेदार नहीं होते, 8-10 हम उनको लेते हैं। तो आपके एक गलत फैसले के अंदर इतने लोगों को दुख देने का पोटेंशियल मौजूद है, और इसके बाद आप उस आदमी के साथ चले जाओगे, इद्दत गुजारोगे, उसे निकाह कर लोगे। अब मुझे ये बताइए कि इस दोनों के रिश्ते में क्या नया होगा? क्या आप टीनेजर हो? क्या आपको इल्म नहीं था शादी क्या है? क्या आपके मियाँ को इल्म नहीं था शादी क्या है? दोनों के 9 बच्चे हैं। तो ये स्वाय हवस के, ये स्वाय एक दूसरे की जिस्म की मोहब्बत के, इसमें कुछ और नहीं है। कम से कम लफ्ज़ों में ये गैर अखलाकी है, ये गैर कानूनी भी है, ये गैर दीनी भी है। अगर बहुत कम लफ्ज़ों में कहें तो बहुत नामुनासिब है, गैर मुनासिब है। और आखिरी बात ये कि आप और आपका मियाँ दोनों में अगर कंपैरिजन हो तो आप नाकाबिले एतबार हो, आप नाकाबिले भरोसा हो, आपका मियाँ नहीं। और आप अपने बच्चों के मुस्तकबिल से भी खेलोगे सिर्फ अपनी सेक्सुअल लाइफ को एंजॉय करने के लिए। ये कितने दिन आपको मिलेगी मैं नहीं जानता, लेकिन ये इतनी नुकसानदेह चीज़ें हैं जो आपके एक फ़ैसले के बतन से पैदा होंगी। ख़ातिन हज़रात,
एक आपके लिए बतौर ख़ास नाज हर्ब्स ने ऐलान भेजा है। वो उन्होंने कहा कि सिर्फ ये महीना है अक्टूबर का जिसमें अक्टूबर के वस्त तक जो मास्क हैं वो अवेलेबल होंगे, चूँकि उसके बाद सर्दियाँ आ जाएंगी तो सर्दियों में वो मास्क की प्रोडक्शन रोक देते हैं। यानी इस वक्त 15 तक जो मास्क उनके पास होंगे। क्योंकि एक बात याद रखिएगा, एक तो सर्दियों में चूँकि मौसम थोड़ा होता है, आप मास्क लगा के बैठना लेटना थोड़ा मुश्किल होता है, और दूसरा ये जो मौसम है मास्क में चूँकि सारे ही नेचुरल चीज़ें हैं, उसमें मसूर भी होते हैं, उसमें चावल का आटा भी होता है। मैं अब उर्दू में नाम बता रहा हूँ, इसको ज़रा अंग्रेज़ी में करूँ तो फिर बड़े वो टैके वाले नाम होंगे। इसके अंदर जौ का आटा भी होता है, इसके अंदर कॉफ़ी भी शामिल होती है, दसियों इनके इंग्रेडिएंट्स होते हैं। और आपको अंदाज़ा है इन मौसमों में ये जो चक्कियों वाले हैं वो आटे पीसना बंद कर देते हैं। यानी मेरे घर में जो मल्टीग्रेन आटा आता है तो हम उसमें से लेके लाइक बाजरे का आटा अलग लेते हैं, मकई का अलग लेते हैं, काले चनों का अलग लेते हैं, जौ का अलग, फिर उसे हम गंदम में मिलाते हैं। तो इस बार मैं गया तो उन्होंने कहा कि मौसम की वजह से हम उसको नहीं कर रहे। ओके, तो जो उनकी नई चीज़ आई है वो बहुत ही खूबसूरत है। वो जहाँ जहाँ तक गई है उसने धूम मचा दी है। नाज सब वैसे कमाल करते हैं, और ये उनका है गुड बाय मिग्रीन। और ये आधे सर का पूरे सर का जो भी दर्द है इसको अपने साथ ही ले जाती है, और ये बहुत ही उम्दा है। मंगवाइए, घर में किसी ना किसी के साथ प्रॉब्लम, उस पर इंग्रेडिएंट भी लिखे हुए हैं, तरीका इस्तेमाल भी लिखा हुआ है, और इट्स डॉक्टर नौशीन प्रोडक्ट। फ़ोन नंबर नोट करें, नाज हर्ब्स और नाज, ये फेसबुक पे भी अवेलेबल है, और वो जो है और कौन सा होता है, टिकटॉक पे नहीं है मेरा ख्याल। अच्छा जी, 03416578 626। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।